हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ईवीएस यानी पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक प्रश्न को एक बार अच्छा से देखेंगे और इन प्रश्नों में जितने प्रश्न का आंसर आप खुद से कर सकते हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे और सभी प्रश्न को जरूर देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा तरह से जो ऑप्शन दिए रहेंगे एक एक शब्द को समझाया जाएगा और प्रश्न को समझाया जाएगा ताकि आपको समझ में आ जाए और आसानी से आप सीटेट पास कर पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला नंबर सवाल क्या है। पहला नंबर प्रश्न है, परिवार क्या है। आपको बताना है कि परिवार क्या है। ऑप्शन ए है समूह है, एक समुदाय है, एक सामाजिक संस्था है या एक भीड़ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। परिवार क्या है? एक सामाजिक संस्था है। परिवार क्या है? एक सामाजिक संस्था है। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में, यानी बताना है प्रश्न संख्या 2 में आपको कि समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है या माता पिता और पति पत्नी का होना अनिवार्य है, माता पिता और बच्चों का होना अनिवार्य है या उपरोक्त में से सभी। तो याद रखिएगा, समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चों का होना अनिवार्य है, यानी बच्चे होना चाहिए और साथ में बच्चों के माता और पिता होना चाहिए। यह क्या है? अनिवार्य है। बच्चे और उनके माता पिता, पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, सजीवों को 5 जगतों में किसने विभाजित किया था। ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक या कैरोलोस या आरएच या चार्ल्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे पता चल सके कि आपने 30 प्रश्नों में से खुद से कितने प्रश्नों का हल किया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आरएच, सजीवों के 5 जगतों में विभाजित किया था। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। ऑप्शन ए है जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है और बी है पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन में जलवाष्प पत्तियों के द्वारा निकलता है। देखिए दोनों अच्छा से पढ़िए, दोनों सही है, क्योंकि ऑप्शन ए कह रहा है कि जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, बिल्कुल राइट है। आप जानते हैं कि जल का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? जड़ के द्वारा किया जाता है। और भी है पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन में जलवाष्प पत्तियों द्वारा निकलता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन दिया है केवल ए सही है या केवल बी या ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों क्या है? सही है। प्रश्न संख्या 4 का आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, अच्छा से पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है खाद्य पदार्थों से जीवों को ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। बताइए, खाद्य पदार्थ से जीवों को ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है कह रहा है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है और ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि खाद्य पदार्थों से जीवों को क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा शारीरिक क्रिया के लिए उपयोगी होती है। पादप उत्पादक खाद्य पदार्थों का एकमात्र स्रोत है या मनुष्य अपनी ऊर्जा का उपयोग सांस लेने व चलने में नहीं करता है। तो ये भी गलत हो गया। मात्र एकमात्र स्रोत है, ये भी गलत हो गया। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा, भोजन से प्राप्त ऊर्जा शारीरिक क्रिया के लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सभी प्रश्नों को अच्छा से समझेंगे ताकि एग्जाम में आप आसानी से ऐसे प्रश्नों का आंसर दे सके। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है। फल काजू, यानी फल काजू होता, काजू फल है, ये बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो फल काजू, अनाज सोया या सब्जी बैगन या मसाला सौंठ। तो देखिए आप देखेंगे कि फल काजू यानी काजू जो है फल होता है। कैसा फल? यहाँ पे बादाम किशमिश अखरोट आदि फल होते हैं और ये कैसा फल होते हैं? आपको ये रसदार फल नहीं होते हैं, ये होते हैं शुष्क फल। अखरोट बादाम किशमिश ये शुष्क फल होते हैं और सेब आम संतरा अंगूर अनार ये सब कैसा फल होते हैं? रसदार फल होते हैं। तो ये सही है। आपको सुमेलित नहीं है बताना है, तो ये सही सुमेलित है। अनाज सोया,
अब देखेंगे अनाज में सोया होगा, इसको देखेंगे बाद में, बाकी ऑप्शन देखते हैं। सब्जी बैगन, सब्जी बैगन होता है मसाला सौंठ, मसाला जो सौंठ होता है, हाँ मसाला में हल्दी, धनिया, मिर्च, लौंग, सौंठ, दालचीनी, अदरक आदि आता है, तो बिल्कुल सही है। तो इसमें सही सुमेलित कौन है? अनाज, सोया। ऑप्शन नंबर बी सही सुमेलित नहीं है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल के स्रोत कौन सा है? भूमिगत जल, नदियां, झील व तालाब, ये सभी प्रश्न थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको अपने आप आ जाएगा। देखिए जल का स्रोत पूछ रहा है, पृथ्वी पर क्या है? पृथ्वी पर आपको बताना है कि उपस्थित शुद्ध जल का स्रोत कौन सा है, तो भूमिगत जल है, एकदम सही है, भूमिगत जल है, नदियां भी है, झील व तालाब भी है, और ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। पृथ्वी पर कितना भाग जल है? 1/3, 2/3, 3/4 या आधा? तो क्वेश्चन नंबर 8 आसान क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इसको रखा जाता है, तो याद रखिएगा पृथ्वी पर कितने भाग जल है? 3/4, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीव जंतु स्वयं के द्वारा बनाए गए घरों में रहते हैं, सभी जीव जंतु के आवास समान होते हैं, बिल्कुल गलत है। सभी जीव के जो है जंतुओं के आवास रहने का घर अलग अलग होता है। जीवों का आश्रय स्थल भिन्न भिन्न नहीं होता है, गलत है, क्योंकि जीवों का आश्रय स्थल भिन्न भिन्न होता है और यहाँ पे कारण नहीं होता है, उपरोक्त सभी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीव जंतु स्वयं के द्वारा बनाए गए घरों में रहते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म अन्य से भिन्न है? यदि आप 10वां प्रश्न तक आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक, तो पूरा प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है और प्रश्न में जरूर बताएंगे कमेंट करके कि कितने प्रश्नों का आंसर आपने खुद से किया है। आपको बताना है कि निम्न में कौन सा युग्म अन्य से भिन्न है। ऑप्शन ए है गाय भैंस, बी है शेर हाथी, सी है हिरन गेंडा, या डी है बाघ चिंपैंजी। एक एक प्रश्न को देखेंगे तो देखिए, शेर हाथी सबसे अलग है, शेर के खाने का सामान अलग होता है, जंगल में ही रहते हैं लेकिन इनका खाने का भोजन अलग होता है, हाथी का अलग होता है और आकार में हाथी का वजन ज्यादा होता है। उसी तरह हिरन गेंडा का हो जाएगा और बाघ और चिंपैंजी का देखेंगे उसी तरह होगा, हिरन और गेंडा भी उसी तरह होगा। अब हिरन और गेंडा में क्या अंतर है इसको समझेंगे। जैसे कि पहले बताया हमने कि शेर मांस खाता है, यहाँ पे हाथी का भोजन अलग है और विशाल शरीर भी इसका होता है लेकिन जंगल में रहते हैं। लेकिन गेंडा और हिरन दोनों में शाकाहारी है, दोनों क्या है? शाकाहारी है, लेकिन फर्क यह है इनके आकार, शारीरिक बनावट, आवास में काफी अंतर होता है, यानी रहने का जगह और इनके शरीर का जो है आकार में काफी अंतर होता है। उसी तरह बाघ और चिंपैंजी को देखेंगे, बाघ और चिंपैंजी में क्या फर्क है? यहाँ पे बाघ और चिंपैंजी भी उसी तरह है, बाघ जो है ये इसका खाना अलग है, चिंपैंजी का अलग है। अगर देखेंगे सबसे भिन्न तो गाय और भैंस होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि गाय भैंस रहने का जगह एक, लगभग शरीर भी एक और खाने का सामान भी एक, जैसे पेड़ पौधे घास भूसा गाय भैंस खाते हैं। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा देख के ध्यान देकर पूरा करेंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। कम दूरी की यात्रा के लिए यातायात का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयोगी है? यानी आपको कम दूरी तय करना है तो उसके लिए कौन सा जो है आप यातायात सर्वाधिक उपयोग यानी सबसे ज्यादा उपयोग कर सकते हैं? सड़क, रेल, वायु। ऑप्शन ए बी सी, केवल ए, केवल बी, ए और सी दोनों, केवल बी और सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए। आपको कम दूरी तय करना है, कम रास्ता चलना है तो आप सड़क का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिमालय पर्वत में स्थित कौन सा राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है? उधमपुर कटरा राजमार्ग, मनाली लेह राजमार्ग, जम्मू कटरा राजमार्ग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे मनाली लेह राजमार्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पदार्थ से है? पदार्थ में द्रव्यमान होता है, पदार्थ का आकार होता है जो स्थान घेरता है, पदार्थ की आकृति व बनावट में अंतर होता है, या उपरोक्त में से सभी? एक एक करके सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे, आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा। देखिए पदार्थ जो है क्या होता है? पदार्थ में द्रव्यमान होता है, बिल्कुल सही है। पदार्थ का आकार होता है जो स्थान घेरता है, बिल्कुल सही है। पदार्थ की आकृति व बनावट में अंतर होता है, बिल्कुल सही है। यानी प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, उपरोक्त
सभी। सभी क्वेश्चन को देखेंगे, सभी महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 14 है, दो भिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलाना कहलाता है, विसरण, आकर्षण, तापन या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलाना विसरण कहलाता है। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्राकृतिक घटक में सम्मिलित है? सड़क एवं स्थल, जल एवं वायु, पार्क एवं संस्कृति, मृदा एवं पुल। देखिए, पहले हम बताए हैं कि सीटेट समझने की चीज है, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब देखो, इस प्रश्न को याद करेंगे, आपको बताना है कि प्राकृतिक यानी जो ईश्वर गॉड के द्वारा क्या होता है। तो देखिए, सड़क एवं स्थल तो हम लोग कर सकते हैं, जल एवं वायु, पार्क एवं संस्कृति मानव कर सकता है, मृदा एवं पुल पुल मानव बना सकता है, लेकिन जल और वायु यह क्या है? प्राकृतिक घटक से सम्मिलित है। ऐसे प्रश्न आप बिना देखे एकदम आसानी से पढ़ के कर सकते हैं। अगर आप एक बार रिवीजन भी नहीं किए तो ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 यानी क्वेश्चन नंबर 16। परिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था? आपको बताना है कि ये जो परिस्थितिक तंत्र है इसका विचारधारा का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था? डार्विन, टेंसले, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेंसले। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 यानी क्वेश्चन नंबर 17। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए? भूगोल, स्वास्थ्य एवं पोषण, जीव विज्ञान, उपरोक्त में से सभी। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत इनमें से जो है भूगोल भी जरूरी है, स्वास्थ्य एवं पोषण भी जरूरी है, जीव विज्ञान भी जरूरी है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है कौन सत्य नहीं है, यानी कौन रॉन्ग है, यहाँ पे बताना है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन का संबंध मानव स्वास्थ्य से भी है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक कक्षा से होनी चाहिए, या पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य होनी चाहिए। चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे पाइएगा कि इन चारों ऑप्शनों में आपको सत्य कौन नहीं है बताना है। करें ऑप्शन ए, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। मुख्य रूप से जलमंडल के बारे में ही नहीं जानते हैं, इसमें बहुत सारे चीजों के बारे में जानते हैं, इसलिए आप ऑप्शन नंबर कथन जो है कौन सा असत्य है, यानी सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 19 है, अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को डैश डैश कहते हैं। सीखना, अधिगम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम लोग सीखना भी कह सकते हैं, अधिगम भी कह सकते हैं। यानी प्रश्न संख्या 19, यहाँ पे देखेंगे एक एक प्रश्न। आपने अगर 20 प्रश्न तक आ गए हैं तो बताइएगा कमेंट करके, और 30 प्रश्न देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपने खुद से किया। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी सीखना और अधिगम दोनों हो जाएगा। प्रश्न 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगम जन्मजात होता है, अभ्यास एवं प्रशिक्षण के माध्यम से किसी कार्य में निपुणता प्राप्त की जाती है, सीखने के द्वारा बालकों के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है, उपरोक्त में से सभी। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अभ्यास एवं प्रशिक्षण के माध्यम से किसी कार्य में निपुणता प्राप्त की जाती है, यह जो क्या है कथन सही है, ठीक है। और बाकी कथन क्या है? रॉन्ग है, उपरोक्त में से कोई यह में सभी नहीं हो पाएगा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा 20 का बी। 21 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विज्ञान से सामाजिक विज्ञान को निम्नलिखित में से किन विषयों को विशेष सह संबंध होता है? इतिहास एवं भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र एवं इतिहास, पर्यावरण अध्ययन एवं अर्थशास्त्र। ऐसे प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, ये पूछे जाने की 90% 100% चांस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिक शास्त्र एवं इतिहास। विज्ञान सामाजिक विज्ञान के निम्नलिखित में से किन विषयों का विशेष सहसंबंध है? तो नागरिक शास्त्र एवं इतिहास, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, बच्चों में विज्ञान विषय की समझ पैदा होने से उनके स्वभाव में डैश डैश के साथ उनके कार्य करने के तरीकों में स्पष्ट बदलाव होता है। सामाजिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संवेगात्मक दृष्टिकोण या व्यवहारिक दृष्टिकोण। तो प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसमें कह रहा है बच्चों में विज्ञान
विज्ञान विषय के बारे में पूछ रहा है कि विज्ञान विषय की समझ पैदा होने से उसके स्वभाव में डस्ट के साथ उनके कार्य करने के तरीके में स्पष्ट। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने को की कौन सी विधियां प्रचलित है? निर्देशित खोज, सहयोगात्मक अधिगम, समस्या समाधान, ये सभी। तो प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर हो जाएगा सभी, यानी आपको निर्देशित खोज भी होगा, सहयोगात्मक अधिगम, समस्या समाधान, यानी ये सभी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों में विश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही नहीं है, यानी रॉन्ग है, यानी सही नहीं है। यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। इस विधि द्वारा अध्यापक को विषय वस्तु सिखाने में कम समय लगता है। यह अध्ययन की क्रियाशील विधि है। इस विधि द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान हमेशा क्या होता है? अस्थायी होता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छा से समझेंगे और समझ के बताएंगे कि यहाँ पे ऑप्शन ए देखिए, यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, ठीक है, आपको नहीं बताना है। इस विधि द्वारा अध्यापक विषय वस्तु सिखाने में कम समय लगता है। देखिए किसी भी विषय वस्तु को सिखाएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे तो उसमें कम समय नहीं लगेगा, अधिक समय लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि कम समय लगता है, इसलिए यह बात क्या है? रॉन्ग है, कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 25 है प्रश्न संख्या, पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कहां से उपलब्ध कराना चाहिए? पाठ के अंत में, इकाई के अंत में, प्रकरणों के अंतर्निहित में, पुस्तकालय में, अलग अलग स्थानों पर। देखिए पाठ्य पुस्तकों में पाठ के अंत में भी उचित नहीं है, इकाई के अंत में भी नहीं, बल्कि प्रकरणों के में अंतर्निर्मित यानी अंदर ही प्रत्येक में होना चाहिए, ठीक, अच्छा रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 5 प्रश्न और हैं, थोड़ा सा समय देंगे, सभी प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में संसाधन अध्ययन आवश्यक होता है। शिक्षकों के मनोरंजन हेतु, प्रभावी शिक्षण हेतु, छात्रों के मनोरंजन हेतु, उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में संसाधन जो है प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, प्रश्न संख्या 27, मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सही है? मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों का होता है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक सोपान है। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका शैक्षिक उद्देश्य से निकट का संबंध होता है। उपरोक्त में से सभी। तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मूल्यांकन के बारे में सब सही है। मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों का होता है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक सोपान है। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके शैक्षिक उद्देश्य से निकट का संबंध होता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं, 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य से शामिल होती है? मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, न कि याद रखने पर बल देता है। मूल्यांकन बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29, किस शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है? कंप्यूटर, चार्ट, रेडियो, टेलीविजन। देखिए यहाँ बात कर रहा है कि किस शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों का उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है। तो कंप्यूटर से होगा, चार्ट से नहीं होगा, रेडियो से, टेलीविजन से नहीं होगा। कंप्यूटर ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर राइट आंसर हो जाएगा 29 का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 लास्ट प्रश्न है। श्राव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार इस तथ्य पर आधारित है कि इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है, इससे अधिगम स्थूल हो जाता है, इससे हमारे दोनों ज्ञान इंद्रियां सक्रिय होती है। यह मात्रा किसी चीज के करने का दूसरा तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट होगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर खुद से किया कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस जो है चैनल पे पर्यावरण यानी ईवीएस, साथ में सीडीपी, हिंदी, मैथ, हर एक विषय का पढ़ाई बहुत ही अच्छा तरीका से होगा और प्रत्येक शब्दों को अच्छा से समझाया जाएगा ताकि आप समझ कर जाएं और अपने एग्जाम को आसानी से पास कर पाएं। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।